पास करो। अच्छा इधर देखो भाई अमन, ओ भाई अमन, हम स्टार्ट करें अब। अच्छा देखो हमारा लास्ट टाइम, हेलो सिद्धि, हेलो कार्तिक, हेलो कुश, अभय, हरे कृष्णा, दक्ष। अच्छा अब हम स्टार्ट करें। सुनो इधर, ये हमारा लास्ट टाइम आईजीएसटी एक्ट चल रहा था। मेरे को बोलो आईजीएसटी एक्ट में हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, किसी को याद भी है? प्लेस ऑफ सप्लाई चल रहा था हमारा। सबसे पहला चैप्टर क्या कौन सा हुआ था? विघ्नेश, भव्यश्री, ईशिता, रूपाली, कार्तिक, सबको आवाज आ रही है ऑनलाइन में? पीछे सब लोग इधर देखो जरा, सुनो। अपना लास्ट टाइम जो है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई चल रहा था, और मेरे को बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई में, प्लेस ऑफ सप्लाई में इसके पहले किसका लेक्चर था ऑनलाइन? माइक को एडजस्ट कर देते, माइक काम कर देते हैं। उसमें बोलो, तुम क्या बोलोगे वैसे भी। अच्छा इधर देखो सुनो, मेरे को बोलो हमारा लास्ट टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई चल रहा था। अच्छा सेक्शन 10 और सेक्शन 12 ये हुआ था हमारा। 12-14 एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट बाकी था शायद, है ना? अच्छा इधर देखना, मेरे को बोलो गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का क्या क्या रूल पढ़ा था तुमने? 10(1)A, 10(1)B, 10(1)C, 10(1)D और 10(1)E, है ना? ये 5 रूल पढ़े थे हमने। सबको ऑनलाइन में आवाज आ रही है? दीप, प्रगति, ठीक है, ईशिता, महाती, सुनो। अच्छा तो हमारा 10(1)ABCD हुआ था। किसी को 10(1)A याद है? मूवमेंट इन्वॉल्व। अगर मूवमेंट होगा तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लोगे? प्लेस वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। अच्छा नो मूवमेंट होगा तो ए लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ क्या? ठीक है, ऐसे बड़े सारे रूल पड़े थे। अच्छा फिर 10(1)A ये था मूवमेंट। 10(1)C क्या बोला? 10(1)B बोलो बिल टू शिप टू। उसमें भी कौन सा वाला, X2Y या Y2Z? X2Y, ए X2Y वाला, और उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ Y, है ना? अच्छा उसके बाद मेरे को बोलो एक ये हुआ था हमारा, उसके बाद अपना और कौन सा हुआ था? 10(1)E बोलो, ऑन बोर्ड कन्वेंस। 10(1)D बोलो, डी वो गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड वाला। ये तो हमारा 10(1)ABCDE हुआ था। ये हमारे 10(1)ABCDE हुए थे। ये देखो जरा, ये सारे कॉन्सेप्ट थे हमारे आईजीएसटी एक्ट। भाई ऑनलाइन में सबको ये याद है? धीरज, जयंती, रूपाली। उसके बाद हमारा हुआ था ये वाले सारे। मेरे को बोलो सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट किस पर बात करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और 12 बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा 12(1) क्या था? इंडिया। इंडिया मतलब क्या है इंडिया? इंडिया ए सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे इन केस ऑफ सर्विस? अंडर सेक्शन 12। ए अंडर सेक्शन 12 ये था हमारा। 12(2) किसी को याद है? जनरल रूल था। ए 12(2) जनरल रूल था। और फिर 12(3 to 7) किसी को याद है? IRTEE, ऐसा कुछ हमारी बात हुई थी। ये देखो पहले तो बोलो तुमको 10 याद है? 10(1)A, 10(1)B, 10(1)C, 10(1)D और 10(1)E। आपको 12 याद है? ए 12(1) देखो, दोनों लोग इंडिया में हैं। 12(2) बोलो जनरल रूल, उसमें 2 पार्ट थे, रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड। अच्छा हमने जितने भी रूल पढ़े सब में जो जिसमें जिसमें 2 पार्ट थे, वो सारे 2 पार्ट क्या थे? रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड था, है ना? खाली एक छोड़ के, कौन सा? कौन सा वाला था? हाँ उसमें आता है, लेकिन कौन सा आता है? किसी को ऑनलाइन में याद है? 12 मैंने बोला भी था 12 ठीक है क्या अंजलि?
रिकॉर्डिंग चालू ही है ना अंजलि? पता नहीं अंजलि क्या कह रही है, सुनो अब। अच्छा मेरे को बोलना सब लोग, ये तुम लोग इधर देखो, तुमको 12-1 याद है? ये देखो हमारा लास्ट टाइम इतने कुछ हुए थे या चल रहे थे, बोलो 12-1 कौन सा है? इंडिया इंडिया 12-2 बोलो, जनरल रूल। अच्छा जिसमें जिसमें दो पार्ट आते हैं, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड है, लेकिन मेरे को बोलो वो 12-12 में ऐसा नहीं है, याद है BFS था वो, बैंकिंग फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग, और उसमें 12-12 में क्या था? वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, रिकॉर्ड एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, याद है ऐसा कुछ? उसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ था। अब मेरे को बोलो 12-2 हुआ था, 12-2 जनरल था, 12-3 बोलो। ए इमूवेबल प्रॉपर्टी याद है आपको? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो अमन, हम उस पर बाद में बात करते हैं, अमन अमान जो भी हो आप, इधर देखो, ए लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर वो दो स्टेट में जा रही है तो रूल 4 एप्लीकेबल, तो अपोर्शनमेंट करना था, रूल 4 याद है किसी को? वो एरिया के बेसिस पर, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर, नाइट्स के बेसिस पर। फिर 12-3 बोलो, सॉरी 12-4 बोलो। ए 12-4 IR, आर क्या था? RGF ब्यूटी हेल्दी, आर बोलो। रेस्टोरेंट केटरिंग, GF बोलो। पर्सनल ग्रूमिंग और क्या था? फिटनेस सेंटर। फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, बिना देखे बोलना है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। फिर टी बोलो, कौन है भाई ट्रांसपोर्ट वाला? धीरज राइट बोल रहा है। ए ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल था, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी याद है? रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड होगा तो वापस प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कौन है एड्रेस वाला? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है। अच्छा फिर इवेंट देखो, एडमिशन टू इवेंट, और दूसरा वाला ऑर्गेनाइजिंग इवेंट या स्पॉन्सरशिप था। अच्छा एडमिशन टू इवेंट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड और अ पार्क इज लोकेटेड, और नेक्स्ट वाला इवेंट में वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वो सब था। ठीक है मैं बोल नहीं रहा हूँ सब, तुमको ट्रांसपोर्टेशन ये सब याद है हमारा? इस मेरे को नाम बोलो 8, 9, 10। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस, हमारा कौन सा बाकी है इसमें से? अपना 12-14 चल रहा था और हमारा 12-11 पूरा बाकी है ना? 11 बाकी है, 12-14 हमारा आधा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है 12-14 चल रहा था हमारा, किसी को याद है 12-14 क्या था? ये देखो, ये देखो, ये 12-12 था BFS वाला, ये 12-12 था BFS वाला। BFS क्या है? बैंकिंग फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग, मत बोलो, अरे बोलो, है ना? BFS। अच्छा और इसमें क्या चेक करोगे? चेक कर लो उसका एड्रेस है या नहीं है ना? एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं? ये क्या क्या था इधर? ये B क्या था? F बोलो, याद रहेगी 12-12। ठीक है अच्छा उसके बाद देखो आप 12-12 के बाद हमारा हुआ था 12-13, वो ये वाली थी इंश्योरेंस वाली। ठीक है अच्छा उसके बाद हमारा 12-14। अच्छा मैं आपको ये सब वापस रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, हम लोग 12-14 खत्म करते हैं पहले। ठीक है अपना ये बैच उन सुबह वाले बैच से पीछे था, तो हम पहले खत्म कर देते हैं 12-14। 12-14 बहुत लंबा चौड़ा था, याद है? ठीक है अच्छा 12 पढ़ा, घंटा लाए वैसा था, लेकिन क्या करें पढ़ना तो पड़ेगा। मेरे को बोलो तुम पढ़ना, लेकिन सुनो, ए 12-14 बोलो क्या था? एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट। नहीं आदित्य, मैं इस जो पीडीएफ में लिख रहा हूँ वो पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं किया, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं अपलोड करूंगा, मतलब आज कर दूंगा ये। सुनो अब हम इस पर बात करें, अपलोडिंग पर बाद में एंड में बात करते हैं। सुनो बोलो एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट तो कौन सी सेक्शन आएगी यशेष? 12-14। मेरे को बोलो अगर एडवर्टाइजमेंट टू एनी अदर पर्सन है तो जनरल रूल अप्लाई करोगे, ये एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और अगर आपको याद हो तो यहां वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए रूल था, बोलो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? या तो कॉन्ट्रैक्ट से, या तो अगर
कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या अप्लाई करोगे? रूल 3। एक किसी को ये सब याद है? वैसे मेरे को बोलो हमने रूल किधर किधर पढ़ा था? ये देखो 4 जगह पर रूल्स हैं, दिख रहे हैं आपको रूल? इधर देखो, बोलो किधर किधर रूल्स हैं? एक तो सेक्शन मूवेबल, मतलब कौन सी सेक्शन है वो? 12(3), उसके साथ रूल है। फिर बोलो 12(7), 3, 4, 5, 6, 7 इवेंट वाले के साथ था, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट के साथ। उसके अलावा 12(11) के साथ है। कौन है 9 वाला? कुछ भी फेकम फेक करते रहते हो ना। 3, 7, 11, 14 देखो जरा, 3 में है, 7 में है, 11 और 14 में। ठीक है, अच्छा रूल नंबर बोलो। सबसे लास्ट में आता है रूल 3, इधर आता है रूल नंबर 3, फिर ऊपर से स्टार्ट करो। रूल 4, रूल 5 एंड रूल 6, है ना? वैसे मेरे को एक बात बोलो, ये सेक्शन क्यों है इधर? अरे यार, हाँ ये सेक्शन क्यों है? रहने दो तुम। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए ये सेक्शन से क्या मिलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और रूल से क्या मिलेगा? वैल्यू। ये वैल्यू का अपोषण करना है। काश कोई समझता। कुछ समझ में आया तुमको? वैल्यू को अपोषण करना है, वो रूल में लिखा है। ठीक है, मेरे को बोलो 12(3) क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसमें रूल कौन सा था? ये रूल 4। फिर उसके बाद मेरे को बोलो उसमें था वो एरिया था, नंबर ऑफ वो डेज और वो कुछ था, नाइट्स। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज नहीं था, नाइट्स था, टाइम स्पेंड था। नाइट्स, टाइम स्पेंड और एरिया। रूल 5 बोलो 12(7) नंबर ऑफ इवेंट। फिर 12(11) जो है ना, 12(11) ये रूल नंबर कौन सा है इधर? रूल 6। यहां पर बोला है कि आप अप्लाई करना कॉन्ट्रैक्ट। पहला आप कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, नहीं है तो बोलो, तो आप अप्लाई करना रूल नंबर 6। ऐसा आपने और किधर पढ़ा है? 14 में भी ऐसे ही है। बोलो पहला एज पर द क्या करोगे? एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस प्रपोर्शन में कर दो, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या अप्लाई करोगे? रूल नंबर 3। भाई ऑनलाइन में किसी को याद है ये सब? शेरिल, प्रगति, आदित्य, देखो। ठीक है, और ये देखो, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट में अपना सेक्शन 12 सब सेक्शन 14। एडवर्टाइजमेंट 2 बोलो। ये एडवर्टाइजमेंट 2 गवर्नमेंट है ये। देखो अगर आपको याद हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दे रहा था, बोलो क्या बेसिस पर उसका बाइफरकेशन करोगे? नंबर ऑफ एडिशंस। एक क्या नंबर ऑफ एडिशन के बेसिस पर बाइफरकेशन करते थे? एक बात याद रखना, यहां प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर तो मगजमारी नहीं है। बोलो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? महाराष्ट्र, गुजरात और बोलो तमिलनाडु। ए प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर तो मगजमारी नहीं है, वो तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आएगा। मगजमारी किसको लेकर है अमन? वैल्यू। और वैल्यू कैसे बाइफरकेट करोगे? कॉन्ट्रैक्ट से। और वो नहीं है तो फिर रूल नंबर अप्लाई करेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है? रूल, कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं? ये रूल इधर क्यों है? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, या वैल्यू अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए? जब कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट रहेगा, एक टोटल अमाउंट दिया रहेगा तो। अंडरस्टूड? और हमने देखो रूल 3 में ये टेबल बनाया था। बोलो न्यूज़पेपर है तो क्या बेसिस पर बाइफरकेशन करोगे? फिर प्रिंटेड मटेरियल है तो? याद है किसी को न्यूज़पेपर में नंबर ऑफ एडिशन? ये देखो ऊपर महाराष्ट्र टाइम्स की कितनी एडिशन पब्लिश हुई थी, फिर वो अहमदाबाद टाइम्स की कितनी, चेन्नई टाइम्स की कितनी, उसके प्रपोर्शन में हम रेशियो वाइज बांट देंगे अमाउंट को। अगर मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को ऐड करके दे रहा है। एक कौन ऐड करके दे रहा है गवर्नमेंट को? टाइम्स ऑफ इंडिया वाला ऐड करके दे रहा है। तो बोलो ये बंदा कौन है? सप्लायर। टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके हर पेपर में बोलो ऐड आ रही है गवर्नमेंट की। क्या गवर्नमेंट उसको पैसा देगी? हाँ, तो उसका क्या करना है? प्रपोर्शन करना है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? सुनो इधर देखो, ए मेरे को बोलना है एडवर्टाइजमेंट। रूल नंबर बोलो 3 है। बोलो बेसिस ऑफ बाइफरकेशन, बोलो न्यूज़पेपर में नंबर ऑफ एडिशन।
प्रिंटेड मटेरियल में बोलो, जितने भी पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करें हैं, महाराष्ट्र में 1 लाख पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करे, जबकि गुजरात में मान लो 50,000 और दिल्ली में 2 लाख, तो 50,000 इज टू 1 लाख इज टू 2 लाख, है ना, मतलब 1:2:3 होगा, इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कॉस्ट ऑफ पैम्फलेट, जो भी उसका खर्चा हुआ रहेगा। उसके बाद बोलो होर्डिंग्स हैं तो, और अगर वो होर्डिंग ट्रेन ऊपर है तो लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक, और देखो ना वो कुछ लिखा था, वो लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक तुमको कहां से मिलेगा, तो कुछ IRCTC की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है, मैंने कभी ढूंढा नहीं है ये सब, मेरे को मत पूछना, चाहो तो आप गूगल पर सर्च मारो, ठीक है, अपना गांव और कुछ डालो और फिर वो दूसरे स्टेट में आ रहा है और ढूंढते बैठो कितने ट्रैक्स कहाँ कितना किलोमीटर जा रहा है। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट हो ऐसा। सुनो इधर, हमारा देखो एडवर्टाइजमेंट ये एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर हो गया था, न्यूज़पेपर प्रिंटेड होर्डिंग और ऑन ट्रेन, न्यूज़पेपर फिर प्रिंटेड मटेरियल होर्डिंग्स और ये ऑन ट्रेन, हमारे 4 पॉइंट हो गए हैं। एक किधर तक पढ़ना है ऐसा, 11 तक पढ़ना है, चलो फटाफट, सुन के ही घंटा ला रहा है मेरे को तो। 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, मुझको पता है तुमको बहुत मजा आ रहा है, पढ़ो 5th पॉइंट। क्या करें अब, है तो करना तो पड़ेगा, एटलीस्ट 1 टाइम तो रीड करना पड़ेगा। भाई ऑनलाइन में सबको मजा आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का बाइफर्केशन करने को, प्रगति, अभय, सिद्धि, शेरिल, भव्यश्री, है ना, कार्तिक, अमतुल्ला, नहीं आ रहा अमतुल्ला में तुमको मजा, अमन, अभय, जयंती, निखिल, ठीक है, संकल्प, ये पढ़ना जल्दी से, एक ही लाइन पढ़नी थी, हो गया पलक पढ़ के, हो गया। बोलो किधर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो आप, ऑन द बैक ऑफ द यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज एटसेट्रा। आपने देखा है वो लाइट बिल या कुछ बिल होते हैं और कोई बिल, लाइट बिल या गैस का बिल, महानगर गैस वाला, उस पर ऐड आती है नीचे से, प्रधानमंत्री आवास योजना, बोलो उसकी बात कर रहे हैं, है ना। ये पूरे इंडिया में कितनी जगह कितने सारे लाइट बिल जाते होंगे क्या पता, बोलो हर जगह मोदी जी ऐड देना चाहते हैं, महाराष्ट्र में, फिर मान लो राजस्थान में, अपने को स्टेट वाइज चाहिए, बोलो क्या बेसिस पर आप ये जो है इसका बाइफर्केशन करोगे। बोलो बिलिंग एड्रेस कैसे, स्टेट वाइज, है ना, मतलब मान लो महाराष्ट्र में जितने भी लाइट बिल आते हैं, फिर वो कोई भी कंपनी का हो, गवर्नमेंट ऐड दे रही है, बोलो महाराष्ट्र में टोटल कितने बिल थे, तो मान लो 5 लाख, ऐसे ही मान लो 5 लाख तो नहीं करोड़ों में होंगे, मेरे को बोलो मान लो 5 करोड़ लोगों को बिल गया था महाराष्ट्र में जिस पर एड प्रिंट हुई थी, और वैसे गुजरात में 2 करोड़, तो 5:2 में प्रपोर्शनेट कर दो। अच्छा ये मगजमारी कब अराइज होगी, जब सिंगल अमाउंट है या कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट है तो, है ना, तो मेरे को बोलो ए ऑन द बैक ऑफ द यूटिलिटी बिल, 5वां पॉइंट हमारा, बोलो क्या करना है। हाँ बोलो 5th पॉइंट, तुमको कंटाला तो बोल देना, मैं छोड़ दूंगा ये, मेरे को तो बहुत घंटा लाट, ये देखो देख कर ही, यूटिलिटी बिल मैं तो तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, सुनो, वरना मैं छोड़ देता, इतना कौन पढ़ेगा यूटिलिटी बिल, ये वो एग्जाम में तुक्का लगा लेते हम, है ना, एग्जाम में इंफॉर्मेशन दी होगी उसके बेसिस पर समझ में आता है, नंबर ऑफ एड्रेस के बेसिस पर जाना चाहिए। खैर इधर देखो, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं तो पढ़ता है एग्जाम, इधर देखो बिलिंग एड्रेस, ये बिलिंग एड्रेस पर जाएगा, ये कोई मुंह में देगा ना, ये सब करना पड़ेगा, और क्या करें, बिलिंग एड्रेस, ठीक है, उसके बाद ये नंबर ऑफ बिलिंग एड्रेस, क्या लिखूं मैं, है ना, जाने दो अभी, छोड़ो तुम समझ लेना, ठीक है, बिलिंग एड्रेस, ए इसका कोई इलस्ट्रेशन है नहीं है, चलो अच्छा है, आगे पढ़ते हैं। 6th पढ़ो आप, 6th वाला, भाई ऑनलाइन वाले, हाँ अहमदुल्ला, आपके लिए रिवीजन जैसा है समझ लो। एडवर्टाइजमेंट ऑन बोलो, भाई दुर्वा बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट, ये रेलवे टिकट है, बोलो क्या बेसिस पर बाइफर्केशन करोगे आप, ए नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट, है ना, कितने रेलवे स्टेशन है, बोलो अब ये एडवर्टाइजमेंट किधर कर रहे हो आप, रेलवे टिकट के ऊपर, देखा ट्रेन के ऊपर भी योजनाओं के नाम आते रहते हैं, खैर इतना कौन देखता है, तुम देखते हो ये सब,
अरे झूठा मोटा तो हाँ बोलो, है ना। रेलवे टिकट के ऊपर देखा बैक साइड ऐड आती हैं, मोदी जी की सारी योजनाओं के नाम होते हैं। बोलो रेलवे टिकट। बोलो यशेष क्या बेसिस पर बाइफर्केशन कर हम रेलवे टिकट में? ए नंबर ऑफ क्या? अगेन मुझे लगता है वो भी कैसा मिलता होगा, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। ए एम इंडिकेटर पर मत देखो, नंबर ऑफ बोलो, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट, है ना। हर स्टेट में जिधर जिधर वो, मान लो गुजरात और महाराष्ट्र के, पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में ऐड दी थी, या मान लो कुछ सिटीज में दी थी, मुंबई, पुणे, नागपुर, तो बोलो जितने भी नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन जिधर भी ऐड दिए हैं वो रेशियो के बेसिस पर आप कर लो, है ना। इसका इलस्ट्रेशन है, पढ़ो जरा आप एंट्री नंबर, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 54। निखिल अगर तुम किसी पॉइंट को लेकर अग्रीव्ड हो निखिल, तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखो और उनको बोलो कि नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, मुंबई की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सूरत की पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसे कुछ पूछ रहे हो ना निखिल, सुन रहे हो? ठीक है, आप लेटर लिखो। सुनो इधर, सुनो इधर, आप लेटर लिखो। सुसु ए सुनो जरा भाई, इधर देखो, अमन गुप्ता जी, सुन रहे हैं आप? ये तुमने वो इलस्ट्रेशन पढ़ा 54 पार्थ, ये इलस्ट्रेशन नंबर 54। भाई निखिल बुरा मान गए क्या तुम? निखिल कोठारी नहीं ना, हाँ हम क्या कर सकते हैं निखिल, जो रूल है वो है। आप सोचो ना निखिल, इतने सारे रूल बनाए तो उन लोगों ने खुद तो सोचा रहेगा, या किसी कमिटी को ये टास्क दे दी होगी, आप लोग सोच लो, ठीक है ना निखिल। अब इधर देखो, अब उसमें कुछ तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए निखिल। आप सोचो अगर पॉपुलेशन ये सब देखते बैठे, फिर तुम बोलोगे वेटेड एवरेज खुद निकालो, वेटेड रेशियो निकालते हैं, बेस पॉपुलेशन इनटू नंबर ऑफ स्टेशन, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। करेक्ट ना? तुम्हें भी शायद इस वजह से छोड़ दिया हो। इधर देखो, हाँ वो भी है ना, पॉपुलेशन डिटरमाइन कैसे करोगे कि यहाँ पर कितने लोग आए थे नहीं आए थे, उसका डेटा मेंटेन करना, उससे बेटर नंबर ऑफ स्टेशन पर छोड़ देते हैं। ये तुम्हारा हो गया वो इलस्ट्रेशन, तुमने पढ़ा। मेरे को बोलो कौन सा था? रेलवे टिकट। उसके बाद बोलो रेडियो स्टेशन। किधर ऐड पढ़ो जरा, रेडियो स्टेशन बोलो किधर ऐड दे रहे हो? पढ़ो, अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज अ पार्ट ऑफ ईच स्टेट। बाय नेम, नाम से जाएगा, मैं बोलता हूं कैसे। एक किधर ऐड दे रहे हो आप? रेडियो स्टेशन पर ऐड दे रहे हो, रेडियो, ये रेडियो स्टेशन पर ऐड दे रहे हो, ठीक है। इधर देखो जरा, रेडियो, मेरे को बोलो रेडियो मिर्ची सुना है तुमने? ऐसा नाम सुना है? रेडियो मिर्ची किधर है? क्या रेडियो मिर्ची गुजरात में भी है, अहमदाबाद में? हाँ, रेडियो मिर्ची अहमदाबाद, रेडियो मिर्ची मुंबई, रेडियो मिर्ची पुणे। क्या हर सिटी वाइज रेडियो मिर्ची अपना एफएम स्टेशन चलाता है? हाँ, है ना। तो मेरे को बोलो, अब मान लो इनका स्टूडियो किधर है? इधर मुंबई महाराष्ट्र में। ए स्टूडियो मुंबई महाराष्ट्र में है। अरे 4-5 गुजराती लोगों को अपॉइंट कर लिया, मेरे को बोलो गुजरात वाला भी सारे स्टेशन इधर से चलाते हैं। जैसे ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, मैं चाहूं तो इधर गुजराती में लेक्चर लूं, गुजरात के बच्चों के लिए गुजराती में लेक्चर, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए मराठी में लेक्चर ले सकता हूं। बोलो इधर बैठे बैठे तमिलनाडु के बच्चों के लिए तमिल में लेक्चर लेंगे हम, तो मेरे को बोलो, सुन तो लो, इधर सीख लेंगे वो भी। इधर देखो, मेरे को बोलो, ए सुन तो लो, ए सारे के सारे, मेरे को बोलो यहां बैठे बैठे सारे स्टेशन चल सकते हैं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? ए नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन बोल रहे हैं भाई। अरे बोलो,
बाय वर्च्यू ऑफ बोलो इट्स, ए नाम से बाइफर्केशन करेंगे, मतलब क्या? ए रेडियो स्टेशन, बोलो नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन, मैं बोलता हूं मतलब क्या बोलना चाहता हूं। रेडियो स्टेशन नेम वाइज जाएंगे हम। कैसे जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल इधर देखना जरा, सुनो मेरे को, बोलो रेडियो मिर्ची, क्या लिखूं मैं? चलो पूरा लिखता हूं वरना पूछोगे आरएम क्या है। ए रेडियो मिर्ची, मेरे को बोलो रेडियो मिर्ची मुंबई, फिर बोलो रेडियो मिर्ची अहमदाबाद, चलेगा ऐसा? ए अहमदाबाद, उसके बाद मान लो रेडियो मिर्ची और कोई जगह का नाम बोलो, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और क्या? चेन्नई। हाँ इधर देखो, सुनो इधर, चेन्नई क्या हो गया मेरा, वन ऑफ द फेवरेट स्टेट इज तमिलनाडु। सुनो इधर, बस ऐसे ही है, इधर देखो, सुनो आप सुनोगे, कुछ है नहीं उधर। लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बृहदेश्वर टेम्पल। तुम इधर देखो, मेरे को बोलो रेडियो स्टेशन मिर्ची मुंबई, इधर देखो पार्थ मिर्ची अहमदाबाद और मिर्ची बोलो चेन्नई वाली। ये तीन जगह रेडियो मिर्ची का रेडियो स्टेशन है, नाम तीन है। तुमको पता है ये तीनों की तीनों किधर है? मुंबई में। ये तीनों लोकेटेड मुंबई, बोरीवली लैंडमार्क, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर। कुछ समझ में आया? इधर बैठे बैठे बोलो, कुछ गुजराती लोगों को ले उठा, मतलब पकड़, मतलब उन लोगों को एम्प्लॉय करा, सुनो, कुछ गुज्जू लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, कुछ बोलो, और कौन सा है, मराठी लोगों को एम्प्लॉय करा, कुछ बोलो तमिल लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। इधर बैठे बैठे बोलो तीन रेडियो चला सकते हैं, है ना? अब मेरा एक क्वेश्चन है, बोलो पूरा का पूरा महाराष्ट्र को जाएगा या 1:1 में बाइफरकेट करना है? 1:2 नाम वाइज करना है। रेडियो स्टेशन किधर लोकेटेड है वो इररिलेवेंट है, आपको नाम वाइज बाइफरकेट करना है। उसका मतलब समझ में आता है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम। अंडरस्टूड? तो बोलो इस केस में बोलो ये पूरा मैं इधर लिख देता हूं, बोलो इफ रेडियो स्टेशन इज, ए रेडियो स्टेशन इज लोकेटेड इन, बोलो रेडियो स्टेशन इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है? बोलो रेडियो स्टेशन मुंबई में, लेकिन बोलो ये रेडियो मिर्ची किधर देख, किधर किधर चल रहा है? मुंबई वाला, अहमदाबाद वाला, चेन्नई वाला, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। बोलो इसका बाइफर्केशन कैसे होगा? 1:1, ठीक है? देखो तुम्हारे साथ रह रहे कि मेरा भी दिमाग ऐसे चलने लगा है। मेरे को बोलो एक कौन सा है? महाराष्ट्र, दूसरा वाला बोलो गुजरात, और तीसरा वाला बोलो तमिलनाडु, ठीक है? अच्छा पलश, हाँ आदित्य, आपको समझ में आया भाई? रूपाली नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन बोल रही हो तुम, आई होप तुमको समझा रहेगा। ये रेडियो स्टेशन किधर भी हो सकता है, नाम से जाना है। अगर मान लो मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में दो हैं, तो रेडियो मिर्ची मुंबई, रेडियो मिर्ची पुणे, और मान लो रेडियो मिर्ची अहमदाबाद और रेडियो मिर्ची चेन्नई, ये चार रेडियो स्टेशन पर गवर्नमेंट की ऐड आ रही है। तो फिर वो स्टेट वाइज जितने भी रेडियो स्टेशन हैं स्टेट में, अंडरस्टूड? बस तो फिर ये रेशियो में इसको एडवर्टाइज को बाइफरकेट करना है। कौन सा था ये? इसका एग्जाम्पल देखो 55, इसका एग्जाम्पल देखो 55। चलो जल्दी, भाई अमन तो मगजमारी नहीं है ना। अमन मगजमारी कब होगा? जब 2 या 3 उसमें है तो, ठीक है अमन? एंड मेरे ख्याल से नेशनल एफएम तो शायद कोई नहीं है, ठीक है? आकाशवाणी केंद्र है वो तो गवर्नमेंट का ही है, अपने उस पर खुद ही ऐड दे रहे हैं वो लोग। करेक्ट बोल रहा हूं अमन? उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की जरूरत क्या है? मतलब किसी और की जरूरत क्या है? तुम्हारे घर में तुम ही अपना फोटो लगा रहे हो, ऐसी बात हो गई ना? हो गया इलस्ट्रेशन पढ़ के? चलो जल्दी, अपना 3:30 तक है ना या 4 o'clock तक है? उसके बाद तुम्हारा और लेक्चर है क्या? अरे अपना जल्दी हो जाएगा इसलिए पूछ रहा हूं मैं। उन लोगों को मैंने 11:15 बजे छोड़ दिया था, सुबह वालों को।
नहीं है ना, ठीक है। हाँ, पेपर सॉल्व करके हम जाते हैं। ए एडवर्टाइजमेंट इन रेडियो स्टेशन। हाँ आकाश, ठीक है। अब सुनो, ये तुम्हारा रेडियो वाला हो गया पढ़ के। उधर ना कुछ ओपी, ओपी महाराष्ट्र ऐसे कुछ तो है शायद। वो ओपी मतलब वो एफएम रेडियो मिर्ची, वैसा नाम है उसका, ठीक है। वो मेरे को पता नहीं, किसी बैच में किसी ने पूछा था ये ओपी क्या है, वो रेडियो स्टेशन का नाम है। किसी ने सुना? ठीक है। अच्छा सुनो, हमारा 7 हो गया। 8 हम अभी नहीं कर रहे हैं, 8 बाद में देखते हैं, क्योंकि 8 और 10 और 11 सेम जैसे हैं, ठीक है। आप पढ़ना 9। कौन आवाज कर रहा है ये? सब लोग 9 पढ़ना। ऑनलाइन में सब लोग 9th पढ़ो। अमन नवलखा, सुन रहे हो? अमन नवलखा, सुनो इधर, तुम लोग मार खिलाओगे, चुप बैठो। अमन, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा है, ऐसी बस तुम्हारा नाम ले रहा हूं। सुनो आप, ये तुम्हारा, कहाँ रहते हो अमन नवलखा तुम? अच्छा, बोरीवली में रहते हो, ठीक है। अमन, तुम्हारा हो गया पढ़ के। हाँ, जामली गली में। तुमको पता भी है जामली गली कौन सी है? जामली गली, ये ऑलमोस्ट बहुत लोगों का ऐसा होता है कि बोरीवली में घर लेना तो जामली गली पहले होता था, अब तो वो ऐसा लगता है ओवर क्राउडेड है। इंद्रप्रस्थ के सामने जो मोक्ष प्लाजा वाली गली जो है ना, एमके कॉलेज वाली, ये मेरे को सुबह को एक बच्चा बोलता है मैं एमके कॉलेज में हूँ। मैंने अच्छा जामली गली, तो बोलता है सर वो किधर है? मतलब वो उसी को जामली गली बोलते हैं जिधर वो एमके कॉलेज है। इधर देखो। खैर सुनो, अब हम आगे बात करें। सिनेमा हॉल तुमने पढ़ा, बोलो ऐड कितने देखा? थिएटर में मूवी देखने जाते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में ऐड आती रहती है, देखा? उसमें मोदी जी की योजनाएं आती रहती हैं, है ना, जो तुम देखते नहीं हो। सुनो, तो बोलो अमाउंट पेबल ए टू अ सिनेमा हॉल, और अगर मल्टी थिएटर, मल्टी स्क्रीन थिएटर है तो बोलो स्क्रीन वाइज काउंट करेंगे। ए इन शॉर्ट क्या मैं बोल दूं, सिंगल थिएटर में तो एक ही स्क्रीन है, तो एक हो गया, है ना। और अगर मान लो पीवीआर सिनेमाज, मान लो उसमें 3 स्क्रीन है, तो वो 3 थिएटर जैसा हो गया, 3। देखो ना, स्क्रीन वाइज काउंट करना है। तो इधर देखो, मेरे को बोलना ये वो पॉइंट नंबर कौन सा था, मैं इधर 9 लिखता हूं। बोलो किधर ऐड कर रहे हो? सिनेमा हॉल्स में। इधर देखना, सुनो एक सेकेंड, ए नंबर ऑफ स्क्रीन के बेसिस पर, ठीक है। इधर देखो, सुनो, मेरे को एक बात बोलो, महाराष्ट्र में ऐड करी थिएटर में, और मान लो गुजरात में ऐड करी, और तमिलनाडु में, ठीक है। गुजरात में नहीं कर रहे अपने को ऐड, अपन दिल्ली में कर रहे हैं। सुनो, चुपचाप बैठो तुम। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र में मतलब एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्टर्न पार्ट में, ऐसे। मेरे को बोलो महाराष्ट्र में ऐड करी, इधर सिंगल स्क्रीन थिएटर था, ठीक है, ऐसे 5 थिएटर में ऐड करी, ठीक है। और मान लो पीवीआर में ऐड करी महाराष्ट्र में, और पीवीआर मान लो एक 3 स्क्रीन वाला थिएटर था, ऐसे 2 थिएटर थे, ठीक है। ऐसे मेरे को बोलो इन शॉर्ट, बोलो यहां पर कितने होंगे? 5 प्लस बोलो ए, अगर मल्टी स्क्रीन है तो स्क्रीन वाइज काउंट करेंगे, मतलब 3 और 3 6 हो गए। तो बोलो ये प्रपोर्शन कैसे बैठेगा? 11:2। आपको समझ में आया ये? बोलो अगर यहां पर दिल्ली में खाली सिंगल स्क्रीन में करा है, जगह नहीं है मेरे पास, सिंगल स्क्रीन में करा है 7 थिएटर में, तो बोलो 11:7। और तमिलनाडु में भी मान लो सिंगल स्क्रीन में करा है और पीवीआर में करा है। अच्छा, पीवी सिंगल स्क्रीन मान लो 3 थिएटर, एंड या मान लो 2 स्क्रीन वाला, 2 स्क्रीन वाले 5 थिएटर। अंडरस्टूड? तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 3 + 10 ये प्रपोर्शन में जाएगा। अंडरस्टूड? ये कैसे करना है, ठीक है। तो बस, तो फिर और क्या, ये भी हो गया हमारा। इसका कोई इलस्ट्रेशन दिया है, देखो भाई फटाफट। 57 देखकर तुम्हारा, हमारा कौन सा बाकी है अब दर्शित? प्रिशा, 8 बाकी है, और 8, 10, 11 ना, ठीक है।
ये जल्दी से पढ़ो फिर A2 पर आना। वो इलस्ट्रेशन देखो तुम भाई, ऑनलाइन वाले देखो, हमने कोशिश करी है ये ऐसा ये इसका समरी बनाने का। बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, ये बेसिस क्या है? तो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। क्या अब है? अच्छा ठीक है, अब है। कोई सुन भी रहा है? अच्छा तुम तो इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हो ना, पढ़ो फटाफट। कोई कंफ्यूजन है? इधर देखो, सुनो सब लोग। भाई अमन गुप्ता जी, देखो गुप्ता जी, ये सारे है ना, तुमको खाली रीड करना है। ये समरी देखो, ठीक है। आई होप तुमको ये यूजफुल होगी। इतना कौन पढ़ेगा ये सब? देखो ना, ये ऐसा सब तो मेरे को लगता है ये तुमको थोड़ा बहुत यूजफुल रहेगा। इधर देखो, मेरे से मत पूछना, ये सब मुझको खुद को याद नहीं है। मैं तो ऐसे तुक्का मारने वाला हूँ एग्जाम में। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये पढ़ के जाऊंगा। अगर एग्जाम देनी है मुझे तो बोलो, पढ़ के जाऊंगा, वन टाइम रीडिंग करके जाऊंगा, वंस या ट्वाइस या थ्राइस। और एग्जाम में देखेगा, अगर मान लो न्यूज़पेपर है तो नंबर ऑफ एडिशन, रेडियो स्टेशन तो नाम वाइज जाएंगे हम। और कौन सा था एग्जाम्पल बोलो? रेलवे टिकट था तो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, सिनेमा तो नंबर ऑफ स्क्रीन, है ना। बस ऐसा करके, और क्या। सुनो इधर, ये आप पढ़ना। ये कौन आवाज कर रहा है? ये पढ़ो, एडवर्टाइजमेंट इन टीवी चैनल। चलो साथ में पढ़ते हैं। एक किधर ऐड दे रहे हो आप? टीवी चैनल पर, ठीक है। मान लो तुम कोई शो देख रहे हो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, या जी, और कौन सी चैनल आती है? स्टार प्लस। सुनो इधर, सुनो प्लीज। इधर देखो, जो भी टीवी चैनल्स आती है, मेरे घर पे केबल नहीं है। सुनो, हम लोग वो देखते हैं, वो होता है ना, कौन सा, स्मार्ट टीवी हो, यूट्यूब ही चलते रहता है पूरा दिन। हाँ, यूट्यूब या तो नेटफ्लिक्स और ये सब। इधर देखो, और वैसे भी स्टार प्लस ये सब कौन देखता है? तुम देखते हो? इधर देखो, सुनो इधर, वो गर्ल्स शायद देखती हैं, बॉयज तो हम तो ये बचपन से ही नहीं देखते। तुमको पता है स्टार प्लस बहुत सालों पहले जब इंडिया में आया था, मैं 2 मिनट टाइम पास कराऊं। स्टार प्लस जब बहुत सालों पहले इंडिया में आया था, आप यूट्यूब पर सर्च मारना चाहिए तो स्टार प्लस पर है ना, पहले वहां WWF आती थी। हाँ, स्टार प्लस ऊपर फाइटिंग दिखाते थे। फिर ये एकता कपूर पता नहीं किधर से आ गई, और कुछ भी सीरियल चलती रहती है। इधर देखो, सुनो इधर, हाँ एकता कपूर की जिधर भी सीरियल आती है, इधर देखो, सुनो। क्या हो गया? कोई मर जाता है, कोई रिटर्न आता है, कुछ भी दिखाते रहते हैं, इलॉजिकल बात है। एसी का कुछ नहीं करना है। इधर देखो, अरे तुमको तो अभी जाना ही है ना, बैठो इधर, तुम बैठो चुपचाप। सुनो इधर भाई, आप सुनोगी प्लीज? सुनो प्लीज। नॉर्मली मैं वेब सीरीज नहीं देखता, बट मैंने एक, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, आप वो वेब सीरीज देखो, और मैंने देखा था स्कैम 92। ठीक है, और मैंने वो मुझे बहुत क्लास लगी थी। द वे इन विच उसका डायरेक्शन, उसका म्यूजिक, उसका उसका स्क्रिप्ट, उसके डायलॉग्स, हर एक चीज, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, है ना। और सिनेमेटोग्राफी भी देखो आप, वो मैंने उसका आधा एपिसोड देखा, मेरे को एकदम बकवास लगा वो। क्योंकि वो कैसा था, सी स्टैम्प पेपर घोटाला, वो सब, अपने को घोटालेबाज लोगों का शो नहीं देखना है। वो उसमें इंटरेस्ट क्यों आ गया? बिकॉज स्टॉक मार्केट और ये सब था, एंड ऊपर से थोड़ा गुज्जू टोन था, तो और मजा आ रहा था। नहीं एंड ऊपर से सुनो इधर, ऊपर से वो जब ऐड आती थी तो उसमें डायलॉग आता ना, क्या वो, मेहता मेहता कुछ। तो मैंने तुमको बोला था, सिंस माई स्कूल डेज आई नेवर लाइक्ड माई सरनेम। मुझे कोई मेहता बोलता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। मैं आज भी गुजरात जाता हूँ, गुजरात के लोग वहां पर देखो ना, नॉर्मली साहेब बोलते हैं, है ना, ऐसा। जो गुज्जू लोग होते हैं तो उन लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा, मेहता साहब नो लेक्चर जैसा। तो मेरे को पहले बहुत गुस्सा था, स्कैम देखने के बाद अब गुस्सा नहीं आता मेहता सुन के, अब उल्टे का अच्छा लगता है। सुनो इधर देखना। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं
सुनो भाई केवल शाह, तुम इधर देखो, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी चैनल, ठीक है। हाँ आदित्य, उसके ऑलमोस्ट सारे डायलॉग देखो, ठीक है। निखिल, कुछ दवे, वो कौन सा वेब सीरीज है क्या वो? इधर देखो, हम बाद में वेब सीरीज और मूवीज की बातें करते हैं, ठीक है। तुम लोग पास पेपर सॉल्व करना, मैं ये ऑनलाइन वालों से कुछ मूवीज की बातें करता हूँ, ठीक है। इधर देखो, बस 2 रूल बाकी है हमारे। ये आप पढ़ना, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी चैनल, चुपचाप सुनो इधर। ये एडवर्टाइजमेंट सुनो ना, फटाफट खत्म करते हैं पहले, चलो। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी चैनल, ये टीवी पर ऐड दे रहे हो, बोलो अमाउंट एट्रीब्यूटेबल ऑन, क्या बेसिस पर आप बाइफरकेट करोगे? व्यूअरशिप है ना, जैसे यूट्यूब पर व्यूज मिलते हैं, बोलो वो व्यूअरशिप ही है वो, बट यूट्यूब पर डेटा वही बता देता है, बोलो यहां डेटा कौन बताता है? इधर देखो, इधर टीआरपी नहीं, व्यूअरशिप, कितने व्यूज मिले। अब वो कैसे डिटरमाइन करते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बोलो ये कौन पब्लिश करता है व्यूअरशिप का डेटा? BARC, ठीक है। ये तुमको ये नाम याद रहेगा, मुझको याद नहीं है। बोलो व्यूअरशिप ऑफ ईच सच चैनल इन ईच स्टेट, और ये डिराइव्ड एज अंडर, बोलो व्यूअरशिप कहां से मिलेगी? असर्टेन फ्रॉम, बोलो पब्लिश्ड बाय, डेटा पब्लिश बाय, बोलो BARC। तो बोलो टीवी चैनल पर ऐड दे रहे हो, बोलो क्या बेसिस पर बाइफरकेशन करना है? व्यूअरशिप, और वो भी स्टेट वाइज। ए व्यूअरशिप, अच्छा 8 है क्या ये? ए व्यूअरशिप ऑफ चैनल, और बोलो ये कौन बताएगा तुमको? हनी, कौन बताएगा व्यूअरशिप? ब्रॉडकास्ट क्या था हनी? BARC, बार्क, ऐसे ही मान लो कुछ भी, है ना। सुनो, ये उसके बाद बोलो ये फिगर कब के लेने पढ़ना, तो फिगर्स फॉर द लास्ट वीक, ये फिगर्स कब के लेने हैं? ऑफ द लास्ट वीक ऑफ अ गिवन क्वार्टर, ठीक है। इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग व्यूअरशिप फॉर द सक्सीडिंग क्वार्टर। ए सक्सीडिंग क्वार्टर का व्यूअरशिप कैलकुलेट करने के लिए बोलो क्या करना है? इधर सीधे बैठो आप। ए लास्ट वीक का, सॉरी चुपचाप सुनो, सक्सीडिंग क्वार्टर का अगर आप व्यूअरशिप कैलकुलेट कर रहे हो, बोलो कैसे करोगे? लास्ट क्वार्टर का बोलो क्या करना है? प्रीसीडिंग क्वार्टर का क्या करना है? लास्ट वीक का डेटा लेना है। फिगर्स फॉर द, बोलो लास्ट वीक ऑफ द गिवन क्वार्टर इज यूज्ड टू कैलकुलेट व्यूअरशिप ऑफ, बोलो इसका मतलब इधर देखो, सुनो पहले तो बोलो तुमको व्यूअरशिप कब का लेना है वो बोलो। व्यूअरशिप, बोलो ये कौन बताएगा व्यूअरशिप? BARC बताएगा तुमको, बार्क बताएगा। अच्छा, और मेरे को बोलो व्यूअरशिप कब का लेना है? प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल कोई मंथ बोलो, सितंबर। मेरे को बोलो इस सितंबर 2023 में ऐड करी थी, कोई सुन भी रहा है? सितंबर 2023 में एडवर्टाइजमेंट करी थी, ठीक है। मान लो गुजरात, महाराष्ट्र, मान लो स्टार प्लस पर ऐड दी थी, जो हर स्टेट में चलती है, ऐसे ही मान लो। ये व्यूअरशिप से आइडिया आ जाएगा कौन से स्टेट में व्यू करी गई थी। तो मान लो इंडिया में से मान लो 7 स्टेट है जहां स्टार प्लस देखी जाती है, ठीक है। मान लो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, सॉरी सदर्न और मान लो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में कोई स्टार प्लस नहीं देखता, ठीक है। ऐसे ही मान लो। मेरे को बोलो खाली ये वेस्टर्न पार्ट्स वाले देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ नॉर्थ वाले लोग देखते हैं। तो अब बोलो ये जहां जहां ये व्यू करी गई थी उसके जो जो रेशियो है उसमें बाइफरकेशन कर देंगे। ये व्यूअरशिप का रेशियो कौन बताएगा? BRC। और कब का डेटा? ए सितंबर, तो बोलो अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये सितंबर कौन से क्वार्टर में आता है? मतलब अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर। एक ये जाएगा तुम्हारा जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर में। तो बोलो इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर बोलो। ए इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल मई जून, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल में जून। और अप्रैल में जून का बोलो क्या करना है? लास्ट वीक ऑफ, बोलो प्लीज कोई तो बोलो, जून। प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक, ए लास्ट वीक ऑफ जून लेना है, ए लास्ट वीक ऑफ जून लेना है। उसके बेसिस पर बोलो आपको अब वैल्यू
उसका अपोर्शनमेंट करना है। बोलो कौन सा वाला? सितंबर वाला। देखो जरा ध्यान से, आपको ये रूल समझ में आया? मेरे को बोलो और कोई मंथ है, मान लो जनवरी में ऐड करी, ये जनवरी में ऐड करी है, जनवरी 23 में, बोलो एडवर्टाइजमेंट करी, बोलो इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर बोलो। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बोलो डेटा कब का लोगे? लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, वो जो भी हो, जब से भी स्टार्ट होता हो, 24 से स्टार्ट होता है या 26 से या 25 से, तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जो भी होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। ये वैसे वो डेटा बताएगा कौन तुमको? बीआरसी बताने वाला है। और बोलो क्या लिखा है ये? प्रीसीडिंग क्वार्टर ऑफ लास्ट वीक। PQLW समझ में आता है? आ जाओ वापस, अब आगे। ए वेर द चैनल व्यूअरशिप, ऑनलाइन में सबको ये क्लियर है ये लास्ट वीक वाला क्या चक्कर है? ए पढ़ो, वेर द चैनल व्यूअरशिप फिगर्स रिलेट टू अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ, बोलो मोर देन वन स्टेट और यूटी। आपने शायद सुना होगा बिहार। बिहार जो था पहले बहुत बड़ा स्टेट था, उसके टुकड़े हो गए, मतलब उसका नया स्टेट कौन सा बना था बिहार में से? झारखंड, है ना? झारखंड वॉज अ पार्ट ऑफ बिहार, शायद आपने सुना हो। ए क्या यूपी में आता है? बिहार। सुनो यार, तुम रहने दो, इधर देखो, नहीं आता है। झारखंड वॉज अ पार्ट ऑफ बिहार। झारखंड का कैपिटल रांची है, जहां से वो कौन है इंडिया वाला? धोनी, धोनी है, वहां से धोनी है। ठीक है, अब इधर देखो आप, सुनो इधर। ये बिहार के दो टुकड़े हो गए थे, मतलब झारखंड के जो लोग थे उन लोगों का बोलना था हमारी, शायद मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर जो बाकी बिहार के लोग हैं उनसे अलग है। जैसे देखो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की लैंग्वेज जहां तक मुझे मालूम है दोनों में तेलुगु है, बट दोनों के डिवीजन हो गए बिकॉज उनका बोलना था बाई कल्चर हम में डिफरेंसेस है ना? जैसे देखो आप, अगर मैं बोलूं तो गुजरात के मेनली 4 पार्ट है। एक तुमने सुना होगा, दो गुजरात के मेनली 4 पार्ट है, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, और एक साइड है सौराष्ट्र और कच्छ। और सौराष्ट्र और कच्छ का एक अरसे से डिमांड था पहले से कि वी आर नॉट गुजरातीज, डू नॉट ड्रैग मी इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। मैं खाली ऐसे नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों का बोलना था हम लोग गुजराती नहीं है, हम लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हमको अलग स्टेट हुड चाहिए, ये डिमांड। बट वो डिमांड मोदी के सीएम बनने के बाद खत्म हो गई। उसके बाद किसी ने कोई डिमांड नहीं करी है, कोई भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं, क्योंकि जिनको जो फैसिलिटीज चाहिए थी। कच्छ का इश्यू क्या था? पानी, सबसे बड़ी समस्या थी पानी, पानी नहीं था। एंड मोदी ने वहां पर कैनल बनवा दी, ठीक है, एटलीस्ट पीने के लिए पानी आ गया। इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी नहीं पहुंचा है, जो 2-4 साल में शायद आ जाना चाहिए, बट कैनल बनवा दी मोदी ने। तो देखो वैसे उनके जो भी इश्यूज है मोदी हल करते चला गया, मोदी जी सॉल्व करते चले गए। ठीक है, इधर आप देखो, आपने शायद सुना हो महाराष्ट्र में एक पार्ट है विदर्भ, सुना है किसी ने? विदर्भ जो था, हाँ एकदम कॉर्नर वाला नागपुर, उनका भी एक अरसे से बोलना था कि हमको भी अलग स्टेट चाहिए। वो आपने शायद सुना होगा, वो लोग 1 मई जो होता है तब वो लोग भी, ठीक है, ऐसे महाराष्ट्र डे मतलब जो भी है, तो वो उनका भी एक विदर्भ बहुत एक एंशियंट प्लेस है। आपको शायद पता हो कृष्ण भगवान की फर्स्ट वाइफ जो थी, शी वॉज अ क्वीन ऑफ विदर्भ, इतना एंशियंट है विदर्भ, उसका तभी भी नाम विदर्भ था। ठीक है, तो उनका बोलना, हाँ अब सर, रुक्मणी, रुक्मणी वॉज अ क्वीन ऑफ विदर्भ। देखो ना, वो तुमने वो हिस्ट्री पढ़ी नहीं क्या? वो लॉर्ड शिवा के टेंपल पर जाती है, कृष्ण भगवान को लेटर लिख के जाती है कि आप मुझे लेने आना वहां से। फिर एक देखा है तो सुना होगा तुमने, एक कृष्ण भगवान रथ पर आते हैं और वो मतलब मिट्टी में से मिट्टी, धुआं उड़ते रहता है, मिट्टी ऐसे उड़ती रहती है, उसमें से एक हाथ निकलता है और वो रुक्मणी उसका हाथ पकड़ लेती है। तुमने सुना होगा ये, सुनो इधर, हाँ ऐसा कुछ था। इधर देखो, उसका भाई होता है रुक्मा, रुक्मणी का, वो उस विलन होता है इस कहानी में। हाँ, वो ना बोलता है कि तेरी शादी में कृष्ण से नहीं होने दूंगा। फिर इधर देखो तुम मैं बाद में सुना था, इधर देखो, पता चला ये लोग ने मेरा लेटर लिख दिया। सुनो, हाँ कुश, ये कुश दवे वो था ना इधर जो बैठा था लास्ट टाइम, इधर देखो, तुम आओ कुश नेक्स्ट टाइम। इधर देखो, खैर आप देखोगे, ए डो नॉट ड्रैग मी इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। खाली मैं नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि हर स्टेट में बोलो कुछ ना कुछ पंगे चल रहे हैं, है ना? हर जिसको बोलो वो बोलेगा हमको अलग स्टेट हुड चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बोलो, आपने सुना होगा तेलंगाना और आंध्र अलग हो गए, दोनों तेलुगु हैं, फिर भी देखो दोनों अलग हो गए। उनका बोलना था बाई कल्चर हम लोग अलग हैं। अब देखो अलग तो हो गए, लेकिन दिक्कत क्या मालूम है? वो डेटा जो था ना, व्यूअरशिप, वो सब, वो सिंगल डेटा आता है आज भी। बिहार झारखंड अलग हो गए, लेकिन बोलो उनका डेटा आज भी एक ही आता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो वैसे अगर देखो ऐसा होता है, चैनल व्यूअरशिप जो है, व्यूअरशिप
इट फिगर्स रिलेट टू अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ, बोलो आपको समझ में आया? मोर देन वन स्टेट और टेरिटरी मतलब क्या? बिहार झारखंड का कलेक्टिव डेटा आया है, तो अब बोलो क्या करना पड़ेगा? बिहार और झारखंड का डेटा अलग करना पड़ेगा। क्या बेसिस पर अलग करोगे? पढ़ के बोलो। इन द रेशियो ऑफ, बोलो पॉपुलेशन। कुछ समझ में आया? अब इसको हम लिखे कैसे? मेरे को बोलो चैनल व्यूअरशिप रिलेट टू, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं। बोलो अगर व्यूअरशिप, ए व्यूअरशिप अगर मान लो व्यूअरशिप ऑफ 2 और 3 स्टेट्स, 2 3 या 2 और मोर स्टेट, 2 और बोलो 2 और मोर स्टेट्स जो है इज गिवन, तो बोलो क्या करोगे? मैं शॉर्ट में लिख दूं, पॉपुलेशन के बेसिस पर। कुछ तो बोलो। ए पॉपुलेशन के बेसिस पर बाइफरकेट कर दो। बिहार की पॉपुलेशन मान लो ऐसे 10 करोड़ है बस, ये 12-13 करोड़ है, और मान लो झारखंड की पॉपुलेशन 5 करोड़ है, तो बोलो 12:5 के रेशियो में उसको बाइफरकेट कर दो। तुमको समझ में आता है ये? भाई ऑनलाइन वाले सबको ये समझ में आया? ठीक है, सुनो इधर, इधर रेशियो ऑफ, बोलो ये वो कब का लेना है? एज पर द लेटेस्ट सेंसस। ठीक है, जहां तक मुझे मालूम है 2011, 21 में तो हुआ ही नहीं था शायद। ये एग्जाम में जो दिया वो ले लो हाँ तुम, ठीक है, जो लेटेस्ट है वो लेना। बोलो द रेशियो ऑफ व्यूअरशिप फिगर्स फॉर ईच स्टेट और यूटी सो कैलकुलेटेड व्हेन अप्लाइड टू द अमाउंट पेबल फॉर सर्विस शैल रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ वैल्यू एट्रिब्यूटेबल। ठीक है, खत्म, बस ये करना है। देखो बोलो टीवी चैनल के लिए क्या करना है? मैं ये एग्जाम्पल रब कर दूं, चलेगा? भाई ऑनलाइन वाले आपको टीवी चैनल का ये चक्कर समझ में आता है? शेरिल विलियम, सुन रही हो विलियम आप? भाई वैभवी, आदित्य, भव्यश्री, अभय, कोई कंफ्यूजन? दुर्वा, पलक और उसके आगे वाले, इधर देखो, कुछ सीखो बॉय से, देखो क्या डेडिकेशन है, देखो सबका, वो पीछे देखो। मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, उनका डेडिकेशन देखो आप। सुनो सब लोग, इधर देखो, ये मेरे को बोलो टीवी चैनल में क्या बेसिस पर बाइफरकेशन करोगे? व्यूअरशिप के बेसिस पर। और व्यूअरशिप बोलो कौन बताएगा तुमको? BARC। और मेरे को बोलो वो भी कब का लेना है डेटा? PQ का LW, बराबर बोल रहा हूं मैं, प्रेसिडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक, लास्ट क्वार्टर का लास्ट वीक, LQ LW, है ना? सुनो इधर। और अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का डेटा एक साथ दिया है तो ये आप पढ़ना, एग्जाम्पल नंबर 56, एग्जाम्पल नंबर 56, एग्जाम्पल अरे वो सितंबर में ऐड करी है, तुम क्या बोल रही हो? नहीं, वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, मान लो 5 सितंबर को ऐड दी टीवी पर, 5 सितंबर को ऐड दी, तो 5 सितंबर कौन से क्वार्टर में आता है? 5 सितंबर को ऐड दी होगी, है ना? उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा कि 1 वीक ऐड देनी है, या 1 हफ्ता देनी है, 2 दिन देनी है, 1 दिन देनी है। तो मान लो 5 सितंबर को ऐड दी थी, या कौन सा सितंबर 5 तारीख को ऐड दी थी, मेरे को बोलो वो कौन से क्वार्टर में आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उसका प्रीसीडिंग क्वार्टर बोलो। अप्रैल में जून, जून का लास्ट वीक देखो, उसका जो प्रपोर्शन है व्यूअरशिप का वो ले लो आप। ऐड तो 1 ही दिन या 2 दिन दी है, वो दिन देखो कौन से मंथ में जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, ये तुमको इधर देखो तुम भाई, गर्ल्स हैं, गर्ल्स लोग कुछ भी सोचते रहते हैं, है ना? उन लोग मजाक कर रहा हूं मैं। क्या बोल रही हो आप मेरी बात सुनो। एडवर्टाइजमेंट कब किया है वो बोलो। अगस्त में किया, तो मेरे को बोलो क्या देखोगे? उसका प्रीसीडिंग क्वार्टर बोलो, प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल में जून, वही जून का लास्ट वीक। इन शॉर्ट 1 जुलाई से 30 सितंबर, जो आप सोच रहे हो मैं बोल देता हूं। 1 जुलाई से 30 सितंबर में कभी भी ऐड करी, क्या करोगे? प्रीसीडिंग क्वार्टर अप्रैल में जून, जून का लास्ट वीक।
1 अप्रैल से 30 जून कभी भी ऐड करी तो क्या करोगे आप? मार्च का लास्ट वीक कर लो तुम्हाला. इधर देखो जरा, ये तुमको क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई ऑनलाइन वाले नहीं, जानवी मैं मजाक कर रहा था एक्चुअली. मैं गर्ल्स आर ऑलवेज वेरी इंटेलिजेंट. बोलो आगे थोड़े वर्ड्स बोलो मेरे को. दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर रैंक होल्डर्स. नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस. इधर देखो, ये बाकी सब लोग पढ़ो. गर्ल्स आर बेस्ट. सुन रही हो? कौन थी वो? जानवी. ठीक है अमतुल्ला, सुनो आप. ये तुम लोग इधर देखो रे, सुनो. पता चला सब गर्ल्स से मिलकर लेटर लिख दिया. जेके सर मेरे को फोन करे, बोलेंगे ये लड़कियों ने क्यों लेटर लिखा है. इधर देखो. ठीक है, इधर देखो. हम लोग खाली बॉयज को पढ़ाएंगे फिर, है ना. इस बारी AIR 1 से लेके AR 50 खाली बॉयज. अच्छा इधर देखो, ये सुनो इधर. आप पढ़ोगे ये, सुनो ना, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना. ये मैं आई हैव नो इंटेंशन टू हर्ट एनी वन. मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. आप गर्ल्स आर ऑलवेज बेस्ट अनडाउटेडली. अब देखो, आप घर का भी काम करते हो, आप पढ़ाई भी करते हो, मतलब यू आर मल्टीटास्किंग. बॉयज तो करते ही क्या है, हम कुछ नहीं. इधर देखो, खाली सोचते रहते हैं वो क्या करती होगी. है ना. इधर देखो. अरे इधर देखो तुम, किधर शायरी. सुनो. हाँ आदित्य, टैक्स सुनो. ये सुनो इधर, आदित्य का टाइम वेस्ट हो रहा है. सुनो, ये तुम्हारा ये इलस्ट्रेशन हो गया पार्थ. सुनो प्लीज, इधर देखो. पार्थ बहुत दिन के बाद आएगा, बोलेगा सर टाइम पास करा रहे हो यार. ये तुम्हारा कौन सा था? टीवी चैनल वाला था ना ये. बोलो टीवी चैनल कौन से बेसिस पर बाइफर्केशन कर रहे हैं? व्यूअरशिप, और व्यूअरशिप BARC बताएगा. और वो व्यूअरशिप लास्ट, भाई इधर ये आपको समझा, लास्ट क्वार्टर का चक्कर. तुम लोग समझ गए. लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक. और अगर वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में जा रहा था पॉपुलेशन, बस इतना ही था ना. ये 8वां हो गया हमारा. उसका इलस्ट्रेशन पढ़ा क्या तुमने? पढ़ लो ना घर पे, तुमको घंटा आएगा. हो गया पढ़ के. ये सब लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 56 पढ़ा है भाई. हनी ऑनलाइन में सब लोग. ये जो लोग खाली रोल नंबर लिखते हो उनके हम लोग उनके डाउट नहीं सॉल्व करते हैं. तुम लोग नाम लिखो. इधर देखो, सबका हो गया ये 8. कोई इलस्ट्रेशन 56 पढ़ रहा है क्या? इधर सुनो. ठीक है अंकिता, ठीक है कुश. इधर देखो, ये सब आना पॉइंट नंबर 10 पर. अब बोलो किधर ऐड दे रहे हो? मत बोलो, अरे बोलो. ए नेट ऊपर इंटरनेट पर किधर भी ऐड दे रहे हो तुम? सुनो, बोलो एडवर्टाइजमेंट ऑन दी. अरे ये लो 10 लिख देता हूं मैं. अब ठीक है, बोलो इंटरनेट. अच्छा अब हमको, भाई हनी आप बताओ ये पूरा पढ़ के क्या करना है? पूरा का पूरा रूल पढ़ो, 10th वाला पूरा इधर तक है. ठीक है, चलो देखते हैं. हनी, पलक, प्रीशा, दुर्वा, जितने भी लोग ये साइड बैठे हैं, अवनी, गाला, बाकी सबके नाम मेरे को याद है, मैं धीरे धीरे याद कर लूंगा. और वर्सेस बॉयज. ठीक है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज. चुपचाप बैठो तुम, पूरा बोलना है. एक गर्ल्स में से किसी ने राइट आंसर दिया 200 पॉइंट्स. ठीक है, एंड बॉयज में से आंसर राइट आया 1000 पॉइंट्स. इधर देखो, क्या रीडिंग करना है, पढ़ो. जल्दी पढ़ो भाई. अभय, अभय तुम्हारे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए तुमको ज्यादा पॉइंट दे रहा हूं मैं. तुम क्या बोल रही हो? भेदभाव मत करो ये वो. ठीक है आदित्य, राइट बोल रही हो. अंकिता, ये तुम्हारा हो गया पढ़ के? पढ़ा आपने? पूरा पूरा पढ़ लिया? तुम पढ़ती भी हो अवनी. इधर देखो. हाँ फिर बोलो. ट्राई करेगा फिर.
ठीक है चलो देखो, मैंने बोला था ना गर्ल्स 200 पॉइंट्स टू गर्ल्स। इधर देखो बॉयज में मुझे पता है तुम बोलना चाहते हो, लेकिन जाने दो, मेरे को पूछना नहीं है। इधर देखो तुमको 1000 पॉइंट्स गिवन। सुनो सो फाइनली बॉयज विन। इधर देखो, ए सुनो इधर, एक सेकंड सुनो आप। इधर देखो आप किधर ऐड दे रहे हो, इंटरनेट पर। क्या मैं बोल दूं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है ऊपर वाले से? बोलो एक क्या बेसिस पर आप इसका बाइफरकेशन करोगे? इंटरनेट सब्सक्राइबर, ठीक है, इन ईच ऑफ सच स्टेट विच शैल बी डिराइव्ड। बोलो ये कौन बताएगा? ये तुमको ट्राई बताएगा, ट्राई है ना। ट्राई के पास डेटा आता होगा, तुम वोडाफोन का रिचार्ज कराती हो, डेटा जाता होगा वोडाफोन के थ्रू ट्राई के पास, वोडाफोन एयरटेल जो भी है। बोलो तो बोलो क्या बेसिस पर ये इंटरनेट के केस में करना है? तो बोलो ऊपर व्यूअरशिप था, यहां बोलो इंटरनेट सब्सक्राइबर ना, कोई बोलता भी नहीं है। ए इंटरनेट सब्सक्राइबर, ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। इधर देखो इंटरनेट सब्सक्राइबर, और ये सब्सक्राइबर कौन बताएगा? ऊपर कौन बताता था? बीआरसी, या ये तुमको ट्राई बताएगी। ये ट्राई क्या होती है? खैर वो तो एग्जाम में क्वेश्चन में ही दिया होगा ट्राई, है ना। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन है, इंटरनेट सब्सक्राइबर बताएंगे, उसके बाद और फिगर्स शैल बी पब्लिश्ड बाय, बोलो ट्राई। फिगर्स बोलो कौन सा लेना है इधर बाइफरकेशन के लिए? लास्ट क्वार्टर, ठीक है। आपने अच्छे से एनालिसिस करा था इसका इधर, वरना इधर देखो मैं पढ़ता तो मैं ऐसे ही बोल देता लास्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर, लास्ट वीक, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली में, है ना। ध्यान से पढ़ो, यहाँ लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक नहीं है, इससे मैंने बोला तुमको 1000 पॉइंट। सुनो ये मेरे को बोलो लास्ट क्वार्टर ऑफ गिवन फाइनेंशियल ईयर, ए लास्ट क्वार्टर ऑफ द गिवन फाइनेंशियल ईयर विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, बोलो नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर फॉर द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर 23-24 है, ये तुमने ऐड करी, सुन रहे हो आप लोग, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 24 तक कभी भी ऐड करी है तुमने इंटरनेट पर, तो बोलो कब का डेटा लोगे? 22-23 का, और 22-23 का भी बोलो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कौन सा? जनवरी फरवरी मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो शॉर्ट में बोलो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर। भाई ऑनलाइन में तुमको समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? मेदांश, ठीक है आदित्य, इधर देखो आप, अंडरस्टूड। ये बोलो क्या लिखना है? कोई बोलेगा भी नहीं, मैं ही लिख लेता हूं। इधर देखो बोलो यशेष, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसका लास्ट क्वार्टर था इधर। ये लास्ट मंथ या लास्ट वीक नहीं है, लास्ट क्वार्टर है। आपको समझ में आया ये? उसके बाद बोलो आगे, अब वापस वही पॉपुलेशन का चक्कर। बोलो इंटरनेट सब्सक्राइबर रिलेट्स टू अ मोर देन वन स्टेट और यूटी, तो बोलो क्या करना है? फिगर्स बाइफरकेट करने हैं ऑन इन द रेशियो ऑफ द, ठीक है, और बस अप्लाई कर देना है। पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 58, मैं आगे लिखता हूं, तुम लोग पढ़ो 58, एक बार ही पढ़ लो ना, घर पे वैसे भी बहुत कंटाल आएगा वो इलस्ट्रेशन देखकर ही। इंटरनेट सब्सक्राइबर of two or more states given, क्या बेसिस पर बाइफरकेशन करना है? पॉपुलेशन। एक क्या मैं बोल दूं ऑलमोस्ट सेम एज अबव, खाली किधर फर्क है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तुमने इलस्ट्रेशन नंबर 58 देखा? कोई पढ़ भी रहा है? एसी को छोड़ के कुछ भी बोलो, थोड़ी देर रहने दो, हम बाद में एसी का डिस्कशन करते हैं। इधर देखो ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 58 हो गया। भाई ऑनलाइन में तुमको ये क्लियर है? मेदांश, अमतुल्ला, नवीन, अजय, कुश, निखिल, जानवी, प्रगति, शेरिल विलियम, और कौन था? जितने भी लोग हैं, अमन, नवलखा, अमन,
सुनो इधर, हम आगे बात करें। हाँ आदित्य, लेकिन वन टाइम रीडिंग कर लो आदित्य, ठीक है। आकाश, वैभवी, भव्यश्री, भाग्यश्री, इधर सुनो। अब हम स्टार्ट करें आगे, सुनो। ये नेक्स्ट अब तुम पढ़ लो फिर से, एडवर्टाइजमेंट थ्रू एसएमएस पढ़ना जल्दी, 11th वाला एसएमएस वाला। तुमने देखा है वो गवर्नमेंट के मैसेजेस आते हैं, देखा आपने कभी ऐसे कुछ ना कुछ, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर 31 जुलाई, ऐसे भी कुछ कुछ एड्स आती रहती हैं, कुछ नहीं आता। इधर देखो, ये एसएमएस वाला, आप आना एसएमएस पर। अच्छा अब क्यों अमन, ये तुम्हारा हो गया, ये पढ़ के छोटा सा रूल था। बोलो कौन बताएगा, बॉयज में से, रहने दो मेरे को नहीं सुनना है, सुनो। बोलो बोलो यशेश। ये टेलीकॉम सब्सक्राइबर है इधर, ये चेक करो जरा, ऊपर कौन था, इंटरनेट सब्सक्राइबर, उसके ऊपर व्यूअरशिप था। अब मेरे को बोलो ये कौन बताएगा, ट्राई बताएगा। और यहां पर देखो ये फिगर्स का क्या चक्कर है, गिवन क्वार्टर विल बी यूज्ड, मतलब लास्ट क्वार्टर, कौन सा वीक, ये पूरा क्वार्टर लेना है ना, बस इतना सा है। ये मेरे को बोलो इधर सुनो, 5 सितंबर को ऐड करी तो आप कौन सा डेटा लोगे, 5 सितंबर, बोलो प्रीशा, 5 सितंबर को ऐड करिए, अप्रैल में जून। अगर 31 दिसंबर को ऐड करी तो जुलाई अगस्त सितंबर, बस ये करना है, पूरा क्वार्टर आएगा, ये पूरा क्वार्टर आएगा इधर। जरा हेल्प करो ना लिखने में, बोलो क्या लिखूं मैं, ट्राई। टेलीकॉम सब्सक्राइबर, भाई ऑनलाइन में क्लियर है सबको, ये टेलीकॉम सब्सक्राइबर जो कौन बताएगा तुमको, ये भी ट्राई बताता है, ट्राई। और फिर मेरे को बोलना और क्या था फिर, ये डेटा कब का लेना है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर है ना। और फिर अगर वो क्या था, इंटरनेट सब्सक्राइबर, बोलो टेलीकॉम सब्सक्राइबर, ए टेलीकॉम सब्सक्राइबर, टेलीकॉम सब्सक्राइबर ऑफ 2 और मोर स्टेट इज गिवन। तो बोलो इधर भी था ना पॉपुलेशन वाला चक्कर, ठीक है, ये तीनों सेम थे, कौन सा 8, 10 और 11। इसका कोई क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो भाई आराम से, 59 to 62, 59 to 62 देख लो। इसमें हमारा कौन सा रूल बाकी है अब, सब हो गए, देख लो आप एक बारी, देख लो, फिर दिवाली के बाद बोलोगे ये रह गया है सर, सब हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट 11 ही है ना, ठीक है। कौन सा पॉइंट, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, हाँ ले लो। ठीक है, हो गया। हो गए सबके ये सुनो इधर देखो, सबने वो इलस्ट्रेशन पढ़े, भाई यशेष 59 to 62 पढ़ना है,
सबने 59 to 62 इलस्ट्रेशन पढ़े? पलक 59 to 62 एक बारी पढ़ लो ना, घर पे सब पढ़ोगे ना तो फटाफट हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट पॉइंट 12-11। देखो ये तकरीबन 10-15 मिनट में हो जाएगा, 2 बजे तक। फिर हम कितने बजे तक लेक्चर है? 3:30। तो हम 2 to 3 या 2 to 2:45 3 बजे तक हम लोग ये करते हैं, कुछ पास पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो जितना वो तुमको ही करना है, सुन तो लो, वो तुमको ही करने हैं सॉल्व। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलते जाता हूँ, तुम करते जाना फटाफट। कहाँ है वो सब मैं बताता हूँ तुमको, और बस फिर हम जाते हैं। ठीक है, तो और क्या करना है तुम ये तो देखो पहले। ये अब हम स्टार्ट करें 12-11। सब लोग पढ़ना 12-11 बाय नंदिनी। तुम 12-11 पढ़ो चुपचाप। सब लोग 12-11 पढ़ना इधर। दर्शित स्टार्ट करें हम 12-11। ए मैं उसके लिए रुका था, मेरे को लगा कोई एडवर्टाइजमेंट वाले वो इलस्ट्रेशन देख रहा है। हम स्टार्ट करें अब। अमन, नवलखा, कुश, दवे, अभय, हिया, जूम करना है। ये लो, क्या हो गया? अरे वो लोग सुबह भी बैठे थे इसलिए चले गए, उनका खाली ये वाला पार्ट बाकी था। लास्ट टाइम इधर बैठे थे, उधर सुबह बैठे थे। ये 12-14 उन सुबह वालों का पहले ही हो गया था लास्ट टाइम। 12-11 और पास पेपर बस। सुनो इधर, एक किसी का बाकी है पढ़ना भाई ऑनलाइन में? तुम्हारा हो गया ऑनलाइन? अरे कितना जूम करना है यार। सुनो, हमारा आज का लास्ट पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। बोलो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में क्या करना है? ये फिक्स्ड टेलीकॉम लाइन है या कोई लीज्ड सर्किट है या केबल डिश एंटीना है, कुछ भी है। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। ये लोकेशन ऑफ बोलो क्या? जहां पर इंस्टॉल करा है हमने, यहां पर इंटरनेट लगवाया या फिर लीज्ड सर्किट लगवाई, जो भी लगवाया। बोलो ब्रॉडबैंड या तो लीज लाइन है ना, जो भी लगवाया। बोलो क्या होगा? प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? कुछ तो बोलो हाँ या ना। अच्छा, मोबाइल इंटरनेट देखो। बोलो प्रीपेड, पोस्टपेड। पोस्टपेड मतलब ए तुम बिल भरोगे बाद में, पोस्ट है ना, बाद में तुम बिल भरोगे बाद में। बोलो इसमें क्या देखना है? लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस। कोई सुन भी रहा है? लोकेशन ऑफ बोलो बिलिंग एड्रेस। अच्छा, मॉड्यूल में ना, एक्चुअली इस रूल में मॉड्यूल में अगर आप पढ़ोगे तो तुमको यहां पर ये भी मिलेगा। देखो ये पोस्ट पेड वाला जो है ना, इसमें तुम पढ़ना, ये देखो बिलिंग एड्रेस लेना है, बिलिंग एड्रेस। लेकिन अगर बिलिंग एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर लेना है। बट मुझे डाउट है ऐसा प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? पोस्ट पेड में बिलिंग एड्रेस ही नहीं है सामने वाले का। कुछ समझ में आया? प्रैक्टिकली सोचो आप। ये वोडाफोन का मैं बिलिंग वाला सिम कार्ड ले रहा हूं। बोलो वोडाफोन वाला कहता है हमारे पास उसका एड्रेस ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा है। भले उधर रूल में लिखा है बट मैंने वो लिखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं ये रूल लिख रहा था तो मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगा। ये किसी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग मॉड्यूल में ये पढ़ने वाले और बाद में बोलोगे सर ये तो लिखा है आपने, ये क्यों नहीं लिखा उधर? दिख रहा है? ये देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर उसका एड्रेस नॉट अवेलेबल, तुम पोस्ट पेड तो छोड़ो, प्रीपेड में भी एड्रेस होता है। हाँ होता है। कैसे होता है मेरे को बोलो? जब आप सिम कार्ड लोगे तो क्या देते हो प्रूफ में? आधार कार्ड। विद आधार कार्ड वो तुमको देगा भी नहीं।
करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? तो एड्रेस तो होता ही है उसके पास। वोडाफोन की गैलरी में जाओ तुम, पता हो बहुत बारी वो फोन करते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा, आप कॉल करना अगर तुमको कंफर्म करना हो, उसको बोलो हमारे एरिया में नेटवर्क नहीं पकड़ता वोडाफोन का। वो पूछेंगे आपका एड्रेस बताइए, आप कंफर्म कीजिए एक बारी ये एड्रेस है, बहुत बारी वो सामने से बोलती है। कभी किया है ऐसा? है ना, होता है ऐसा नहीं? सुनो, मैं जहाँ रहता हूँ दहीसर इसमें, वहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया में, वहां पर उस एरिया में अशोक वन करके एक एरिया है, वहां पर वोडाफोन का बड़ा इशू होता है। तो मैंने एक दो बारी कॉल करा था, तो वो सामने से एड्रेस बोलती है, सर आपका ये बिल्डिंग है। मैंने बोला हाँ। कुछ समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? हाँ बोलती है या बोलता है, जो भी है। इधर देखो, सुनो इधर, मेरे को बोलो फिक्स्ड टेलीकॉम लाइन, लीज्ड सर्किट या फिर केबल डिश एंटीना में बोलो क्या करना है? लोकेशन ऑफ जहां इंस्टॉल करा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। मोबाइल इंटरनेट में चेक करो, पोस्ट पेड है तो बोलो क्या करना है? उसका एड्रेस। कुछ समझ में आया? किसका एड्रेस? ए वो जिसके भी नाम से वो बिल रहेगा, सिम कार्ड रहेगा। मान लो इधर देखो, सुनो, ए अमन गुप्ता जो है उसका एड्रेस है मुंबई महाराष्ट्र। मान लो वो गोवा घूमने गया था, तब उसको बिल आया, तुम्हारा पिछले महीने का बिल मान लो 5,000 रुपए है। बोलो अब वो गोवा में बैठे बैठे अपना बिल भर रहा है, बोलो लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गोवा। तो उसका बिलिंग एड्रेस मुंबई महाराष्ट्र। वो किस दुनिया के किसी भी कोने में रहे, बोलो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र बनेगा। करेक्ट बोल रहा हूं मैं भाई? ऑनलाइन वाले, अच्छा आकाश सुनो, अब इधर देखो, ये तो मेरे को बोलो पोस्ट पेड, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ बोलो रेसिपिएंट। ठीक है, प्रीपेड में बोलो, ये प्रीपेड में चेक करो कौन बेच रहा है तुमको ये। ठीक है, प्रीपेड में हम लोग रिचार्ज करवाने जाते हैं ना, प्रीपेड में बोलो तुम कहां चले गए, किसी सेलिंग एजेंट के पास, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मतलब ये जैसे वीआई स्टोर है, वीआई स्टोर है या कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर है। तुमने देखा है कुछ लोग होते हैं ऐसा, मेहता एंटरप्राइज लिखा होता है और आधा बोर्ड रहता है वीआई स्टोर। देखो इधर, तुमको इधर बोरीवली में जाओगे ना, तुमको पूरा एक बड़ा सा वो गैलरी मिलेगा, है ना, वो जलाराम बापा के एक मंदिर के एग्जैक्ट बाजू में देखा होगा, इधर ही पीछे रोड ऊपर देखा होगा तुमने, वोडाफोन का गैलरी है बहुत बड़ा। वो किसका है? वो वोडाफोन का ही है। लेकिन देखो आप बहुत सारी दुकानें देखोगे, तुमको दहीसर ईस्ट में इधर मिलेगा, वो विठल रुक्मणी मंदिर के सामने, या फिर वहां तुमको मानव कल्याण केंद्र है ना दहीसर ईस्ट में, उसके बाजू में देखना एक वोडाफोन का छोटा स्टोर है। ये सब किसके हैं? ये मैंने वोडाफोन का स्टोर खोल रखा है वोडाफोन की परमिशन के साथ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मेरे को बोलो ये, हाँ फ्रेंचाइज टाइप, ये लोग कौन है? सेलिंग एजेंट, रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। बोलो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना है? उसकी लोकेशन, जहां वोडाफोन स्टोर लोकेटेड है। कोई तो बोलो जहां वोडाफोन स्टोर लोकेटेड है। अच्छा मेरे को बोलो, लेकिन अदरवाइज है, अदरवाइज ये पढ़ो, अदरवाइज क्या है? बाय। आप लोग कभी गए हो किसी स्टेशनरी की दुकान पर रिचार्ज करवाने, या ग्रोसरी शॉप होता है देखो ना नीचे, वहां पर रिचार्ज करके देता है वो, देखा है ऐसा? नहीं देखा? तुम करते क्या हो फिर? पढ़ाई। हाँ, वो वाउचर भी देता था पहले, और अभी भी देखो ना, वो देखो ना ऐसा होता, वो स्क्रैच करते, वो 198 वो डायल करते रिचार्ज होता था, वो होता था। और इवन है ना, अभी भी आप देखोगे ना, बहुत सारे दुकान वाले देखो ना, वो इवन रिचार्ज भी करके देता है। तुमने शायद देखा हो, ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं, गांव साइड बहुत ज्यादा होता है ऐसा, मुंबई में होता है। स्टेशनरी दुकान वाले देखो, वो लोग करके देते हैं बहुत बारी रिचार्ज। मेरे को बोलो तो अगर वैसा कोई है, बाय एनी पर्सन टू फाइनल कंज्यूमर, ये वो सेलिंग एजेंट या रीसेल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो कोई और ही है। बोलो अगर वो कर रहा है तो उसकी लोकेशन पढ़ के देखो, वो भी वही बोल रहा है, लोकेशन उसकी स्टोर। देखो ना, जहां पर बोलो प्री पेमेंट रिसीव्ड, पहला पैसा तुमने दिया था, और बोलो जहां वो वाउचर बेच रहा है, क्या वो रोड पर वाउचर बेच रहा है? नहीं, उसकी दुकान में ही। तो ये दोनों पढ़ के बोलो क्या समझ में आता है? उसकी दुकान। करेक्ट ना, शॉर्ट में उसकी दुकान, और क्या? किसी ने पढ़ा ये? अच्छा सुनो, और लास्ट बोलो अदरवाइज, पढ़ो अदरवाइज, जो हमारा वो नॉर्मल रूल है। अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो एड्रेस, नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। तुमको ये रूल याद रहेगा भाई? ऑनलाइन में सब लोग सुन रहे हो? हाँ, मेडिकल शॉप वाले भी करते हैं आकाश। अच्छा जानवी, ये तुमको ये रूल याद रहेगा, ठीक है? अच्छा सुनो,
ये आप रूल लिखोगे ना, जो लोग लिख रहे हो, जो लोग अपनी बुक में लिख रहे हो, इसके नीचे ना आप एक नोट ऐड करना, नोट। ये पढ़ो ये वाला। मैं लिख रहा था ना, जब ये मैंने लिखा था मुझे याद नहीं, बट ये मैंने मिस कर दिया था, क्यों मिस करा मुझे भी याद नहीं अब। ये पढ़ो ये वाला पढ़ो। ये उस डायग्राम में लिखा नहीं है। अहमदुल्ला, आप जो क्वेश्चन पूछ रही है वो ये रहा, पढ़ो आप। या आदित्य, कोई कंफ्यूजन है? तुमने पढ़ा वो पॉइंट क्या है? क्या पॉइंट है वो? ए प्रीपेड सर्विसेज, क्या उसमें भी रिचार्ज करते हो? ए सेम स्टोरी, मेरे को बोलो, इधर देखो एक सेकेंड। अमन गुप्ता जो है उसका बिल आता है वोडाफोन का, पोस्ट पेड है। वो गोवा गया था घूमने, उधर बिल आया, उसने उधर बैठे बैठे बिल पे कर दिया। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा पोस्ट पेड में? लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। अरे पोस्ट पेड में तो एक ही है ना? लेकिन इधर देखो, सुनो, मेरे को बोलो, क्या आप ऑनलाइन रिचार्ज करवा रहे हो? VIRecharge.com ऐसे कुछ तो होता है, पढ़ो आप। बोलो प्रीपेड सर्विस है, पेमेंट फॉर विच इज मेड, बोलो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, और बोलो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। मतलब क्या? ये मतलब आप किसी के पास, किसी दुकान पर जा ही नहीं रहे हो, तो दुकान वाली स्टोरी नहीं है। ये प्रीपेड में दुकान वाली स्टोरी नहीं है। आप चाहो तो इधर भी थर्ड पार्ट बना दो, अगर ऑनलाइन करा तो पेमेंट, है ना? बोलो क्या रूल है, बोलो। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। क्या वोडाफोन के पास तुम्हारा लोकेशन रहेगा? अब मेरा एक क्वेश्चन है, इधर देखो, मैं गांव घूमने गया था और मुझको मैसेज आया कि तुम्हारा 5 दिन के लिए गया था, और मैं कल पहुंचा और कल शाम को मैसेज आया कि आपका ये जो डेटा पैक है वो आज रात को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। मैंने गांव में बैठे बैठे रिचार्ज करा, गुजरात में किसी गांव में मान लो बैठे बैठे मैंने रिचार्ज कर दिया। बोलो ऑनलाइन रिचार्ज हो सकता है? कल से एक्सपायर हो रहा है तो मैं आज रिचार्ज कर दूं। बोलो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस रिचार्ज का? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो क्या है मेरा? महाराष्ट्र। पढ़ो तुम ध्यान से। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। करेक्ट ना? ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले, ये तो आप चाहो तो इधर थर्ड पार्ट बना दो, या आप चाहो तो इसको नीचे ऐसा नोट लिख दो, नोट। ठीक है, चलो मैं ही लिख देता हूं। बोलो सेक्शन नंबर कौन सी है? 12, 11 वाली है वो। ठीक है, मेरे को बोलो नोट लिख लेना आप। क्या नोट है? अगर प्रीपेड वाला बंदा है, प्रीपेड वाला, तो बोलो ये ऑनलाइन रिचार्ज, तुम समझ जाओगे ऑनलाइन रिचार्ज मतलब। अगर उसने ऑनलाइन रिचार्ज करा है, अगर ऐसा कुछ करा है, ठीक है, जैसे VI पर होता है, बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ए लोकेशन ऑफ क्या? बोलो तुमको याद रहेगा ये पूरा रूल? ठीक है, ये नोट उधर लिख ले रहा 12-11 में। भाई ऑनलाइन में सब लोग सुन रहे हो? सुनो अब इधर देखो, ये हमारा इसी के साथ ये हो गया। अब एक काम करो, 36, 37, 38, 39, 40, 41 पढ़ो। ये सारे इलस्ट्रेशन पढ़ना। ये अरे ये तो उसमें लिखा है ना, ये उसमें अपलोडेड है। वो PDF का जो लिंक शेयर करा था ना, उसमें किसी में तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये ऑलरेडी अपलोडेड है ये PDF। अरे ये नहीं है वो 10, 1A BCD, शायद आपको PDF मिला होगा। अब चेक कर लो उसमें अपलोडेड है ना? है ना? पलक हो गए तुम्हारे सारे इलस्ट्रेशन पढ़ के? जून 24 वाले में है शायद।
चलो जल्दी इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच पर। हो गया पढ़ के? ठीक है भाई दवे। आपका हो गया सबका? बाकी है थोड़ा सा इसमें। सबका हो गया? बोलो आदित्य, अभय, अमन, नवलखा। बोलो भाई नवलखा। अमतुल्ला। कहाँ रहती हो अमतुल्ला आप? पूछा था। कहाँ रहती हो? चलो आगे बात करिए अब। अंकिता और कौन था? अच्छा अमतुल्ला। ये अब हम आगे बात करें। सुनो इधर, सुनो। अच्छा, लीज्ड सर्किट इज, बोलो इंस्टॉल्ड इन, बोलो मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो उसके रूल्स हैं, इधर देखो क्या रूल है, सुनो। मैं बोल दूं ये सिंपल लैंग्वेज में, सुनो। अगर लीज्ड सर्किट या लीज्ड लाइन, आप जो बोलना चाहो, इन मोर देन टू और मोर स्टेट, ठीक है, टू और मोर स्टेट्स। अब देखो, लीज्ड सर्किट या लीज लाइन, इसका मेरे को ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट देखो जैसे मान लो कोई बैंक है, तो आपने देखा होगा क्या बैंक जो है उसकी हेड ऑफिस है मान लो कहीं, बोलो मुंबई में, और मान लो उसकी ब्रांच है मान लो किसी बैंक की पुणे में। क्या, अब देखो ना आईसीआईसीआई बैंक, आप बोलो आईसीआईसीआई, आप चले जाओ बोरीवली में, आप आपका अकाउंट है बोरीवली में, आप आईसीआईसीआई बोरीवली में चले जाओ या अंधेरी में जाओ या मुलुंड में जाओ, क्या वो आपका अकाउंट नंबर चेक करके डिपॉजिट विड्रॉल सब अलाउ करते हैं आजकल? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो सब लिंक्ड है एक दूसरे से अकाउंट, मतलब थ्रू लीज सर्किट, है ना, लीज सर्किट होते हैं तो मेरे को बोलो, मान लो हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में, और ब्रांच ऑफिस है मान लो किसी और सिटी में, मान लो चेन्नई में, ठीक है। ये मुंबई मतलब कौन सा स्टेट है, और चेन्नई मतलब तमिलनाडु, ठीक है। तो मेरे को बोलो स्टेट के नाम, बोलो महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बोलो ये जो लीज सर्किट है, क्या ये लोग एक दूसरे से डेटा, बोलो ये शेयर हो रहा है डेटा, है ना, इन शॉर्ट सेंट्रलाइज डेटा हो गया बिकॉज ऑफ लीज सर्किट, लीज लाइन, ठीक है। तुमको ज्यादा इसके बारे में जानना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च मारना ब्रॉडबैंड वर्सेस लीज लाइन, ठीक है। ब्रॉडबैंड हम लोग घर पे लेते हैं वाईफाई और ये सब के लिए, और बाकी लीज लाइन जो होता है ये नॉर्मली हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस इनका डेटा जो होता है, मतलब वो सेंट्रलाइज ये सब मेंटेन करने के लिए लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो मेरे को बोलना, अब ये लिया हुआ है, इसके कितने पॉइंट है इधर, नंबर ऑफ पॉइंट बोलो एक, और बोलो दो। तो बोलो नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये नंबर ऑफ पॉइंट बोलो या नंबर ऑफ सर्किट्स बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। सर्किट बोलो, कितने सर्किट है इधर, या कितने पॉइंट है, दो। बोलो कौन से दो सर्किट या पॉइंट है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बोलो क्या प्रपोर्शन में बाइफरकेट करोगे, 1:1। मान लो ये इसके पीछे बैंक ने खर्चा किया है 25 लाख का, तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई बोलो 12.5 लाख का महाराष्ट्र, 12.5 लाख रुपए का बोलो तमिलनाडु, बस ये करना है। ये क्या दो ही ब्रांच है बैंक की? नहीं, ये बैंक की और भी ब्रांच है। मान लो बैंक की ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस गुजरात वाली, फिर मान लो बस स्टेट के नाम बोलते जाओ, बिहार वाली, और बोलो तेलंगाना वाली, आंध्रा लिखता हूं मैं,
वो तेलंगाना पूरा लिखना पड़ेगा। एपी चलेगा ना तुमको? आंध्र प्रदेश, और बोलो। ब्रांच ऑफिस है मान लो गोवा, छोटा स्टेट बोलो ना, स्पेलिंग छोटा हो। गोवा, ठीक है। तुम बोलो यूके, फिर कुछ लोग मैसेज करके पूछे सर ये यूके क्या है। इधर देखो, सुनो। ए अब बोलो कितने सर्किट है इधर? काश कोई बोलता। अच्छा मान लो और एक है, सुनो। ए ब्रांच ऑफिस पुणे, पुणे वाली भी है इधर। अब बोलो, बहुत ज्यादा हो गया ना। बोलो, ये तुम नाम बोलो, महाराष्ट्र, फिर बोलो पुणे महाराष्ट्र में आता है, फिर बोलो गुजरात, फिर बोलो बिहार, और बोलो आंध्र प्रदेश, गोवा एंड तमिलनाडु। ठीक है, मान लो तमिलनाडु में भी दो ब्रांच है, एक चेन्नई में और दूसरी वाली बोलो मदुराई। ठीक है, मदुराई। क्या हो गया? बोलो, ये अब बोलो क्या प्रपोर्शन में, हाँ कोयम्बतूर भी उधर तमिलनाडु में। बोलो क्या प्रपोर्शन में बाइफरकेट करें? महाराष्ट्र दो, गुजरात एक, बिहार एक, आंध्रा एक, गोवा एक, तमिलनाडु दो। ठीक है, इस सर्किट बिठाने के लिए मान लो 80 लाख रुपए का खर्चा था, तो बोलो महाराष्ट्र का प्लेस ऑफ सप्लाई बोलो, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र कितने अमाउंट के लिए? 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और वापस 20 लाख। वो गिनकर ही मैंने 80 लाख बोला है। तुमको समझ में आया ये क्या करना है? बस अब यही सब भाषण इन लोगों ने इधर नीचे दिया है, पढ़ो तुम। अच्छा एक बात मैं बोलना भूल गया, सॉरी। इधर देखो, मेरे को एक बात बोलो, तुमने रूल किधर किधर पढ़े हैं? रूल, अच्छा मैं बोल चुका हूं, इधर देखो। मेरे को बोलो हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं अभी? सेक्शन। बोलो पहला क्या चेक करोगे? कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो ही करना है, हाँ। नहीं लिखा तो फिर क्या अप्लाई करोगे? एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बोलो रूल 6। और रूल 6 क्या कहता है? नंबर ऑफ सर्किट। कुछ समझ में आया? ये पहला आप क्या अप्लाई करोगे? कॉन्ट्रैक्ट। बस तो हमारा इसी के साथ बोलो ये भी खत्म हो गया। ये देख लो आप, ठीक है। मालूम नहीं आकाश, अब देख लो पोस्ट पेड में तो एक ही रूल है, ठीक है। अब तुम पोस्ट पेड का बिल भरने ग्रोसरी स्टोर में, मुझे तो डाउटफुल है ऐसा प्रैक्टिकली होता होगा, ठीक है। पोस्ट पेड का बिल या तो वो वोडाफोन की स्टोर में होता होगा और या तो वो ऑनलाइन होता होगा। सुनो इधर, ये तुम ये पढ़ो जरा, मैं चेंज कर दूं स्क्रीन, ठीक है। ये हमारा सर्किट वाली बात हुई, तुमको याद रहेगा सर्किट। सुनो इधर, ये पढ़ो इधर, बोलो क्या हुआ? बोलो, ये पढ़ा तुमने ये सब? बोलो क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर करना है, बट प्रोपोर्शनेट वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ, बोलो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या अप्लाई करोगे? रूल 6। और बोलो ये रूल क्या कहता है? सर्किट पर, सर्किट के बेसिस पर बाइफरकेशन करना है, लेकिन अगर ज्यादा सर्किट है तो अकॉर्डिंगली। तुम पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 42, 43, 44, तुमको समझ में आ जाएगा ये सर्किट का क्या चक्कर है। ऑनलाइन में तुमको सबको समझ में आया ये टेलीकम्युनिकेशन? ऑनलाइन वाले कोई सुन भी रहा है? ठीक है, अमतुल्ला भाई, विलियम, प्रगति, कुछ दवे, कोई कंफ्यूजन किसी को? जयंती, किसका नाम बोल रहे हो?
हाँ आदित्य, वो आईसीआई ने यूनियन टेरिटरी लिख दिया है, बट वो है एक्चुअली में स्टेट। ये तुमने पढ़ा वो 3 इलस्ट्रेशन? भाई यशेष इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं। इन लोगों को बोला हमने एग्रीगेट टर्नओवर बाद में करेंगे, फिर भी एग्रीगेट टर्नओवर का डाउट पूछते हैं। क्या बोलूं मैं, बोलो। फिर बोलेंगे रिप्लाई नहीं देते हो। ये मैंने हर बैच में 4 बार ही बोला रहेगा, एग्रीगेट टर्नओवर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, दिवाली के बाद सेक्शन 2 क्लॉज 6। तो भाई एग्रीगेट टर्नओवर आ केवी इतना है वो, अभी क्या बोलूं मैं केवी इतना है वो। इधर देखो, सुनो इधर, ये तुमको ये इलस्ट्रेशन समझ में आए हैं तो बस आई होप हमारा ये पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हो गया। देख लो एक बारी, कोई रूल बाकी है अपना? 12(1) to 12(14) सारे हो चुके हैं। 12(1) to 12(14) सारे हो चुके हैं हमारे। देखो आप कोई बाकी है इसमें से? हो चुके हमारे सारे, कोई बाकी नहीं है ना? देखो भाई देख लो ना, दिवाली के बाद बोलोगे वो रह गया था दिवाली के पहले। सब लोग सुन रहे हो ऑनलाइन वाले? सारे हो गए ना? अमतुल्ला, आकाश, कुश भाई, नवलखा, मेधांश, धीरज, प्रगति, विलियम, जितने भी लोग हैं, रूपाली, महाती आंसर नहीं दे रही है। महाती क्या हो गया? तुमको बड़े नाम याद है यार। अंकिता चुप है, महाती चुप है, ये वो। इधर देखो भाई, तुम लोग इधर देखोगे, सुनो इधर। वो क्या है ना, कहते हैं ऐसा, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। सुनो इधर देखो। अच्छा इधर देखना, सुनो ठीक है। भव्यश्री, महाती, महाती ये बैच में आपको सब याद कर रहे हैं। महाती और किसको याद कर रहे थे? अंकिता, ठीक है। ये अब हम आगे बात करें, इधर देखो, सुनो भाई जरा। ये हमारा इसी के साथ ये सब खत्म हो गया और हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। क्या आ गया? वो सेव हुआ था क्या पेज? हाँ हुआ था, चलो। अच्छा सुनो, अभी काम करना, हम लोग पास पेपर सॉल्व करते हैं। आप May 23 का पेपर डाउनलोड करो। अरे कोई ब्रेक नहीं, आधे घंटे में खत्म करके जाते हैं ना घर पे। तुम जाके आओ, अब तुमको ही सॉल्व करना है। कुछ मिस नहीं होगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कौन बातें कर रहा है? अरे यशेष एक काम कर दो ने, ओला पीयून ने के जो नीचे थी कोई ने बोलावे स्टूडियो में थी, कोई नहीं पढ़ा। इन्हें के चैप्टर खत्म થઈ ગયું છે। ए बाकी सब लोग इधर देखो जरा, सुनो। ठीक है हम स्टार्ट करें अब। इधर देखो, ए पास पेपर सॉल्व करने हैं आपको। तुम आना May 23 में। कौन बातें कर रहा है ये? सब लोग आना May 23 में प्लीज, चलो ना। देखो इधर देखो, इधर भाई सुनो। ए May 23 का तुमको एक सजेस्टेड आंसर मिला होगा, मिला है आपको? देखो आप आना May 23 वाले सजेस्टेड आंसर में। क्या बोला था वो बुला दिया, क्या बोला था मैं?
ये पेपर सॉल्व तो करना है, मैं कुछ तो बोल रहा था। खैर, आप आना क्वेश्चन नंबर 8A में। एक क्वेश्चन नंबर बोलो 8A एंड क्वेश्चन नंबर 6B। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करना है मतलब कैसे करोगे? सुनो इधर, सुनो भाई पार्थ, आप क्वेश्चन पढ़ो और आप खुद से सोचो एग्जाम में कैसा लिखोगे आप, ठीक है? और बाद में उसका सॉल्यूशन पढ़ना उन्होंने कैसे प्रेजेंट करा है, ठीक है? स्क्रीन पर लिखा है ना, May 23 क्वेश्चन 8A और 6B। अंडरस्टूड भाई? ऑनलाइन वाले सब लोग सुन रहे हो? तुम लोग चले मत जाना ऑनलाइन में सब लोग, ठीक है? आप क्वेश्चन सॉल्व करो, हम आधे घंटे में खत्म कर देते हैं। तुमको ही करने हैं, तुम जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम जाएंगे। भाई ये साइड सब लोग सुन रहे हो? हम 2:45, 2:50 या 3 बजे तक मैक्स टू मैक्स खत्म कर देते हैं। मैं सारे क्वेश्चन लिखते जाता हूं। ए May 23 मिला आपको? उसका क्वेश्चन 8A और 6B करना है। कौन आवाज कर रहा है ये? पुष्पक, चैप्टर खत्म हो गया।